सिर के ताज पधारिए। आज इतने दिनों के बाद इस सेवक की याद कैसे आई? मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूँ। क्यों? आजकल कोई चिंता सता रही है जो ऐसी निराशा भरी बात कही जा रही है? हाँ मेरे भाई, इस समय मुझ पर एक घोर आपत्ति है। आपत्ति? देवता और दानव के राजा पर आपत्ति? पृथ्वी, आकाश, पाताल के विजेता पर आपत्ति? क्या कहते हैं महाराज? मेरे योग्य कोई सेवा बताइए, शीघ्र बताइए। भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के दो राजकुमार इस ओर आए हैं। उन्होंने पंचवटी पर अपने डेरे लगाए हुए हैं। एक दिन बहन शूर्पणखा घूमती फिरती उधर को जा निकली। उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जान चलाए, किंतु जब शूर्पणखा पर इसका कोई असर ना हुआ तो उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने कामातुर होकर शूर्पणखा की नाक काट डाली। जब उसने अपनी सहायता के लिए घर और दूषण को उड़ाया तो उन अन्यायियों ने उनको भी जम के द्वार पहुंचा दिया। तो फिर आप क्या चाहते हैं महाराज? यही किसी प्रकार जानकी हाथ आ जाए और इस अपमान का बदला उतारा जाए। परंतु जानकी किस प्रकार हाथ आएगी? हाँ, इसका भी एक उपाय है। तुम देश बदलने में बहुत होशियार हो और दांत के भी जानकार हो, इसलिए सुनहरी मृग का रूप धारण करके मेरे साथ चलो। यदि हमारी जान चल जाएगी तो सीता अवश्य हमारे हाथ आ जाएगी। महाराज, किंतु ऐसा करना तो बुद्धि के अनुकूल है, क्योंकि राम से बैर बढ़ाना भयंकर धूल है। क्यों? पेशाब क्यों निकल गया? रावण जैसे बहादुर के संबंधी होकर ऐसी बातें करता है। मैं समझता हूँ कि तुम वीर हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर हो। क्या बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र वाला बात याद आता है तो हृदय बुरी तरह से कांप जाता है। तो क्या कायरता की बात करके वीरता के नाम को कलंकित करना चाहता है? लंका को कलंकित करना चाहते हो? मानता है जिससे जब वे वीर चला लोक है, क्या उसी रावण का मामा इसी कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी हूँ। विश्वास कीजिए। इसने आपको ये सम्मति दी है, वह आपका मित्र भी नहीं बल्कि आपका शत्रु है। लाके धोखे में फंसाया जा रहा है, आपको नाश के पथ पर ले जाया जा रहा है। आपको मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन हो सकता है? क्रोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन हो सकता है? ठीक है, किंतु समय की गति सब कुछ निसफल बना देती है। उन्हीं अच्छों को खेल सिखा देती है। काल का प्रभाव चढ़ता है फिर रुकता नहीं, जो चढ़ा करता है फिर वह झुकता नहीं। बस बस रहने दे। पूरी पानी अपने इस शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की
बातें सुनना नहीं चाहता। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया, शेर को डरपोक की तरह से लड़ाने लग गया। मेरा नौकर और बढ़ाई इस मुर्दार की आग डालूंगा अगर पीछे के तक। शांति कीजिए लंकेश। मैं आपको अपना मित्र जानकर समझा रहा था और अच्छे और बुरे का भेद सिखा रहा था। तो क्या मैं नादान हूं जो तू मुझे ज्ञान का उपदेश देता है? क्या मैं बच्चा हूं जो तू मुझे गुरु की तरह पाठ पढ़ा रहा है? सच कहा है, नीच को सिर पे चढ़ाना है पूरा, तेरे जैसे कायरों से मूड। मैं मूर्ख से ही, किंतु ये बात मैंने आपको मूर्खता वाली नहीं कही। याद रखिए, नहीं मिलेगा फल तुम्हें अपनी जिठाई का, चले राह छोटी छोड़कर रास्ता भलाई का। वो बेहुदा मकान बाजी ना हजार बात की तरफ जवान दराज हमारे नजदीक हर एक बात बड़ी पुरदलाई कर रहा है। उपदेशक के बच्चे हैं, तुझे नसीहत कराता हूं और इस कार का वजह दिखलाता। अरे तुम्हें तो राक्षसों का नाम मिट्टी में मिला है। लानत जिसका नाक डुबोकर मर जा बेगैरत, अच्छा होगा तेरे जैसा कबूल पैदा होते ही मर जाता। ये एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को न्याय का सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से गौर कर ले। अगर आप भी इनकार है तो तेरा सर और तलवार। इनकार तो नहीं, किंतु गाय स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? ये तो महान नीच काम है। और गाय स्त्री की नाक काटना क्या परम धर्म है? महाराज, होनी से हर कोई मजबूर है। भगवान ही जानता है क्या इसमें राम का दोष है या नखा का कसूर है। तो ये क्यों नहीं कहता कि शूर्पणखा बद जन्म दुर्बुद्धि नीच बुड्ढे, मुझे तो बात भी नहीं करनी आती, जो मुंह में आता है वही बकबक कर देता है। सच्ची बात। चुप रह नालायक, तू इतना भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने हाथ मिला करता और सच्ची बात भी डर के कहा करते हैं। अभी मन बात करता है, जवाब भर आता है, सच बोलना आता नहीं, नाक छाती आता है। अफसोस, ये बिन बुलाई आफत है, और कहीं जाऊं तो शामत है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। दो तरफ मौत है, इधर रामचंद्र के तीर और इधर इस कम वक्त की तलवार। इनकार करूं तो फिर मौत, कोई जीते कोई हारे, बच्चू तुम तो परलोक सिनारे। यारो अजब तमाशा है, इश्कबाजी शूर्पणखा करे और बिन बुलाई मौत बेचारा मरीच मरे। अरे कमबख्त, जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझ कर जवाब देंगे। आखिर मरना है, कोई मजाक नहीं। मरना है तो छिड़ी तरह मर, जो पागल क्यों बना है? भाई वाह,
ये अजीब जबरदस्ती है। 5-10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी दी जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? आपके लिए ये हंसी है। मुझसे पूछिए, इसकी जान मुसीबत में फंसी है। अरे अहमद, ये वक्त क्या जिंदगी करने का है? मरना है तो सीधी तरह मर, क्यों पागल क्यों बना है? मरती तो सारी दुनिया है, ये उल्टा सीधा सिर्फ आपसे ही सुना है। परंतु रामचंद्र से वैर बढ़ाने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। उत्तर अग्नि में बचने का बहाना नहीं, राम के बैरी को दुनिया में टिकाना नहीं। ओ जवान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कंची की तरह जुबान चला रहा है। अब तेरी इन बातों का जवाब मेरी जीवा से नहीं बल्कि कल पैरों से कुचल कर भूमि में मिला दूंगा, तेरी लाश कुत्तों और कौवों को मिला दूंगा। अब क्या किया जाए? आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मौत है आई। यदि गया तो राम का बाण नहीं छोड़ेगा, ज्यादा इनकार करूं तो पहले ये मेरी गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ ही गया है, फिर कायर ही क्यों कहलाऊं? श्री रामचंद्र का निशाना टूट है, संभव है उसके हाथ से बच जाऊं, लेकिन ये तो इसी वक्त तलवार लिए खड़ा है। अरे शैतान, तेरा किस तरफ ध्यान है? उन्हें मेरी बातों का अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हुक्मदूली करने की मेरी क्या बात है महाराज? चलिए, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मेरे बहादुर वीर शाबाश, मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ जो इस विपत्ति के समय तुमने मेरी धैर्य दिखाई। जहाँ बेईमानी तेरा ही आसरा। चलिए महाराज।